किस तरह से बता रही थी अभी इनको क्या से मारा है ना, उस तरह से फांसी का सजा दीजिए, तड़पा तड़पा कर। किस हाल पे लाके छोड़ दिया तुम लोग को? कितना भाई बहन लोग? बाप का साया छीन लिया हम लोग से। इसी महल लगा था, देख पहचानती हो लोग को? बस एक कोई को पहचान रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बोलो। नाम बता दो, नाम बता दो। टपारा मार लो। नहीं रो। दीदी आई है ना, दीदी आई है कि नहीं आई ये पहले बता दो। ऐसे कोई रोता है? दीदी है, इधर इधर आओ इधर। नहीं रो। अरे हम लोग हैं ना, देखो सुनो, कोई रहे नहीं रहे, देखो सब दादा लोग आया हुआ है। देखो इधर आग उठा करके देखो, इतना बड़ा दादा लोग बैठा हुआ है, दूधू को दीदी लोग यहाँ बैठी हुई, इतना सोचोगी? हाँ देखो सजा फांसी हो, एकदम फांसी। हमको लगता है कि रीजन फिर नशाखोरी ही है। जगन्नाथपुर मंदिर में गार्ड की हत्या के बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज पीड़ित परिवार से मिला। इस दौरान पीड़ित परिवार के लोगों के आंखों से आंसू निकल पड़े और काफ़ी सारे बातें हुई। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के अध्यक्ष आदित्य साहू, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, मेयर रोशनी खलको समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद थे। तो चलिए आपको हम इस प्रतिनिधिमंडल जो गए वहां छोड़ चलते हैं और क्या कुछ हुआ वो सुनाते हैं, और अध्यक्ष ने सरकार पर कैसे हमला किया वो भी हम आपको सुनाते हैं। 5 लाख देवो, फलना देवो, ओसन अनाउंसमेंट बहुत होइल देवे के रखले तो एक तक दे रखल, तो जैसन कहन तो ये मंगे एक जन करके कम से कम दैनिक भोगी में हम निकम रही। बहुत अच्छा काम करे चाहो तो बचो। अगर कोई काम करे हो जाता नहीं साल 3-4 जन 5 जन देख ले, माँ भी रह सकती है, शरीर देख ले। छरी पास हो ना नगर निगम मेयर एक तो दैनिक भोगी में दादा जैसे इतने दे देंगे काम, इधर ही दे देंगे, साफ सफाई डाल देंगे नहीं वार्ड में यही जैसे बोलेंगे दैनिक भोगी वाला में डलवा। दैनिक भोगी में से डेली मजदूरी मिलते है ना, तब तो 4 के लोग परिवार में तो रोशनी खलको एक दिन मिला कर दिए थे हमारे डिप्टी कलेक्टर में, डिप्टी मेयर एक दिन बाबू मंत्री जी थे, तो कि बताए दो उसको के बताया क्या नाम है उमेश जी के बताया मंडल तो सब लाने पड़े समझला मैं बाबू दैनिक भोगी में जितना अपन हाथ में हो उतना अच्छा बात है, देबो घर में काम मिल जाएगा। एक दिन की बात तो नहीं ना, जीवन भर का बात है। तो वार्डे में रहेंगे, घर का खर्चा भी निकल जाएगा, लालन पालन की कठिनाई तो नहीं ना बाबू। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। देखा सरकार का कर। देखिए एक बार फिर से इस राज्य में कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अपने चाल चरित्र को बतलाने का कार्य है। इस राज्य में चलने वाली सरकार संवेदनहीन सरकार है, और इसलिए संवेदनहीन सरकार है कि विधानसभा के नाक के नीचे एक गरीब आदिवासी का जिस प्रकार से निर्ममता पूर्वक हत्या किया गया है, और हत्या होने के बाद सरकार का एक भी प्रतिनिधि इस परिवार का हाल चाल जानने की आज तक नहीं। जिस प्रकार से इनकी बेटियां रो रही हैं, इनके बच्चे रो रही हैं, इनकी पत्नी कलप रही हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं। इनका लालन पालन कौन करेगा, इनका भरण पोषण कौन करेगा? आज यह परिवार लाचार और बेबस पड़ा हुआ है।
ऐसी परिस्थिति में जैसे ही हम लोग को 2 दिन पहले जानकारी मिली, माननीय मंत्री जी, माननीय हमारी मेयर, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर सहित हमारे जिलाध्यक्ष सभी लोग हम लोग आए। उस परिवार का जो हालत हम लोगों ने देखा, किसी के आंख में आंसू नहीं आए इसी बात में। किस प्रकार बेटियां रो रही थी, हम लोग की आंखों में भी आंसू छलक गए। कैसी सरकार बोलती है हम कि आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आदिवासी का नाक के नीचे कान, विधानसभा के नीचे, राजधानी के नाक के नीचे इस प्रकार की हत्या हो रही है। ये सरकार क्या कर रही है? ये मुख्यमंत्री जाके बंगाल में और असम में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, और झारखंड में आदिवासी बेटों की हत्या हो रही है। समानांतर अपराधियों की सरकार चल रही है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अपराधी को पुलिस प्रशासन से कोई भय नहीं है। पुलिस प्रशासन के लोग पैसा देकर के पोस्टिंग करा के यहाँ पर क्षेत्र में आते हैं। उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि हम जो पूंजी लगाएं, जो पैसा लगाएं, उसको हम कैसे वापस लाने का काम करें। और उसी का परिणाम है कि दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर उनका फोकस पॉइंट नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि यह सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। ये बात बार बार प्रमाणित इन प्रकार की घटनाओं से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता यह मांग करता है कि इस परिवार का भरण पोषण करने का कार्य की घोषणा सरकार अविलंब करे, सरकारी नौकरी इस परिवार के सदस्य को दे और अविलंब 50 लाख रुपए की मुआवजा देने का काम करे। सिर्फ आदिवासी करने से काम हो जाएगा? जिस प्रकार से यहाँ पर अवैध रूप से नशाखोरी का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है, उनके परिवार के लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र में नशा का कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है और इस हत्या के पीछे भी नशा एक मुख्य कारण है। और नशा लेकर के, नशा का धारण करके लोगों ने इस प्रकार घटना को अंजाम देने का काम किया है। वैसे अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अपराध और नशा दोनों ये एक ऐसा सहारा है जो अभी इन बहनों को मैं क्या दे सकूं, ये भावना से आज हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार जन यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपने अध्यक्ष की अध्यक्षता में रक्षा राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। हम सारे परिवार जन ये सोचने आए हैं, देखने आए हैं अपने बच्चों को कि क्या स्थिति हो गई है। और इन बेसहारों को यहाँ की स्थानीय जो सरकार है, जरूर कहती है अपने आप को आदिवासी सरकार, लेकिन इन लोगों को एक बार न देखने आया, न बोलने आया, न बतलाने आया कि इन लोगों का क्या होगा। सिर्फ बोल देना कि हाँ मैं तुम्हें 5 लाख का मुआवजा दूंगा, तो कब देंगे, कब इसका ऐसे अनाउंसमेंट बहुत होते हैं, लेकिन कब मिलेगा इन बच्चों को अपना अधिकार। इनके पापा के साथ जो हुआ, आज इन बच्चों का के सर से इनके पिता का साया छिन गया और जिला प्रशासन भले उसे खोज लिया, मैंने मान लिया, लेकिन अगर इसकी सजा अगर फांसी नहीं होती है, इसकी सजा अगर फांसी नहीं होती है तो ऐसे ही लोगों का मन बढ़ते रहेगा और यहाँ हमेशा अपराध बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि अपराधियों को डर और भय नहीं है भैया। इसीलिए आज मैं इन लोगों को एक सहारा देने के लिए आई हूँ, एक बड़ी दीदी होने का फर्ज अदा करने आई हूँ, अपने परिवारजनों के बीच में आई हूँ कि कैसे मैं इन लोगों की सहायता कर सकूँ। इसलिए आज कहने आई हूँ कि आओ निगम के साथ जुड़ करके हम लोग एक मजबूत परिवार की तरह चलेंगे और उससे कुछ सहारा तुम लोगों को मिल पाएगा।